भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री वन मेले में लगाई गई प्रदर्शनी और स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वन मेले का भोपाल नहीं पूरे प्रदेश को इंतजार रहता है। इसकी अलग ही पहचान है। अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटी और औषधियां यहाँ उपलब्ध रहती हैं और मेडिकल साइंस का अपना महत्व, लेकिन जड़ी बूटी का कोई तोड़ नहीं है। ये हमें प्रकृति से वरदान के रूप में मिली है। कोविड के समय हमारे काढ़े ने जो कमाल दिखाया वो हम सब ने देखा है। वनों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास कर रहे हैं। प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद से हमने 8 नए आयुर्वेद महाविद्यालय खोले हैं। बता दें कि 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलने वाले वन मेले में 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग जड़ी बूटियां, वन औषधि और प्राकृतिक उत्पाद उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का लोगों को इंतजार भी होता है। अलग अलग प्रकार की सारी वस्तुएं मैं देख रहा हूं कि जितने प्रकार से आपने संयोजन का प्रयास किया है, सच में औषधि पौधे, जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक उत्पाद के 350 से ज्यादा स्टॉल, ये आपकी अद्भुत एक लीला है। एक तरह से मैं मान के चलता हूं। और ये भी बात सही कि मेडिकल साइंस की प्रगति तो प्रशंसनीय है, लेकिन जड़ी बूटी का तोड़ नहीं हो सकता, ये भी पक्की बात है, ये पक्का। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी विरासत से जो हमको ये वर्तमान का संसार दिया है, क्या क्या सोचा होगा और कैसे कैसे सोचा होगा, उनकी कल्पनाशीलता भी अद्भुत है। हमारे लिए जाने अनजाने हमारे साथ ये प्रकृति की वरदान वाली वस्तुएं कैसे हमारे भोजन में शामिल हो गई। कहाँ हमारा भोजन, सब्जी में हल्दी, सब्जी में सभी प्रकार के मसाले, और उन मसालों के अंदर दीर्घजीवी होने की, रोगाणुओं से लड़ने की ताकत, ये हमारी उस अवस्था को, ये कोविड के समय तो बिल्कुल परवान चढ़ गया। हमारा काढ़ा जब आया तो अखाड़ा कम पड़ गया दुनिया के सामने। काढ़े ने क्या जबरदस्त कमाल किया है। कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी, कोई पता नहीं चल रहा था। दुनिया में हाहाकार मचा। एलोपैथिक हमारे सभी मान्य चिकित्सक भी अपने प्रकार से वो बुखार की दवाई दे दो, कुछ कुछ टाइम कैसे निकाले उस कठिन दौर में, लेकिन हर एक कोई घबरा रहा था। लेकिन घबराने में अमृत के समान काढ़ा तो वो भी पी रहे थे और हम सबको भी पिला रहे थे। हर एक जगह आयुर्वेद ने जो अपना कमाल किया है, सच में। हम भी वैसे मजाक में बोलते हैं, पेड़ क्या देते हैं, पेड़ क्या देते हैं, ये तो कोई भी बोल देगा, क्या ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन पेड़ लेते क्या है, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो सच में हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। हमारा और उनका ये पर्याय है। हमारी श्वास प्रति श्वास, उनके बिना जीवन अधूरा है। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ आज लाल परेड ग्राउंड भोपाल में किया गया। मेला लगाया गया है कि वाकई ये हमारे पूरे प्रदेश की वन संपदा के अंदर के एक एक विशेष वन को समेटे हुए एक वन औषधियों से आयुर्वेद में जिस प्रकार से उपयोग किया जाता है वो सचमुच यहाँ है। हमारे में भोजन के जो विविध प्रकार की रेसिपी है उस सबका भी प्रकटीकरण करने का मौका दिया गया है। भविष्य की दृष्टि से हमारे वन्य संपदा के आधार पर आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे बनाए, कि अलग अलग उत्पादों के आधार पर ग्रामीण जीवन में भी कैसे लाभ उठाएं, और आज के संसाधनों के बलबूते पर वन औषधियों से बहुत बेहतर क्या बनाया जा सकता है। इससे बहुत सारे प्रकार से बहुत सारी चीजों के साथ वन मेले में प्रदर्शनी भी है, स्टॉल भी है, बिक्री के अलग अलग प्रकार के उत्पाद भी है। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे देश के अंदर सबसे समृद्ध वन अगर नहीं है तो मध्य प्रदेश में। ऐसे में हमारे वनवासी नागरिकों की आय भी बढ़े, वन्य जीवन के अंदर की खूबसूरती भी सबके सामने आए, उनकी अपने उत्पादों की मार्केटिंग हो, सभी प्रकार से उनका जीवन बदले। इसलिए वन मेले के आधार पर ये सब कुछ उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का प्रयास किया गया और वन मेला बहुत सफलता के साथ स्थापित हो रहा है। आने वाले समय में भोपाल के अलावा भी और जगह लगाने का हमने निर्णय किया है। उम्मीद करें कि जल्दी उसके